जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खुश मस्त होंगे, अपने अध्ययन में लगे होंगे। तो आज हम देखेंगे एनईपी 2020 से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हम सारे सोर्सों के माध्यम से देख चुके हैं कि एनईपी 2020 से 50 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईएमआरएस, एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी और एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी, एमपी सेट, बिहार मतलब अदर स्टेट के जो प्रोफेसर से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के तौर पे होता है उसमें, तो उन सभी का सार इसमें हम शामिल किए हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग कहेंगे कि किन परीक्षाओं में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे या क्लास अवेलेबल करा देंगे। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज हम देखते हैं। ये मुख्य रूप से ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए क्लास रिकॉर्ड कर दी गई है और हॉस्टल वार्डन में भी इससे लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम आप शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो आइए हम देखते हैं एनईपी 2020। एनईपी 2020 को किस वर्ष मंजूरी दी गई है? तो एनईपी 2020 को 2020 में मंजूरी दी गई है। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाना ये नहीं है। शिक्षा को समावेशी और समान बनाना ये है। केवल तकनीकी शिक्षा पर जोर, परीक्षा प्रणाली को समाप्त करना। देखिए, केवल जहाँ आता है वो ऑटोमेटिक ट्रिक है, गलत हो जाता है ऑप्शन। केवल कहीं अक्सर जो है गलत ही हो जाता है। तो शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाना ये भी नहीं है कि वैश्विक स्तर की शिक्षा बन जाए, गरीबों के मतलब पहुंच से बाहर हो जाए, ये भी जरूरी नहीं। समावेशी शिक्षा को समावेशी अर्थात सबके लिए जो है वो उपलब्ध हो और समान हो। एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है? एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की नई संरचना है 5+3+4। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज कितने वर्षों का होता है? एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन स्टेज जो है 5 वर्षों का होगा, स्टार्टिंग का। प्री पेट्रीज स्टेज कक्षा 3 से 5 एनईपी में कितने वर्षों की है? 3 से 5, कक्षा 3 से 5 3 वर्षों की है। मिडिल स्टेज 6 से 8 एनईपी में कितने वर्षों की है? तो सीधा लिखा है मिडिल स्टेज 6 से 8, 6 7 8 3 वर्षों की। सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 एनईपी 2020 में कितने वर्षों की है? तो सीधी बात है 4 वर्षों की है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। जैसे आपको पहले स्ट्रीम लेने की बाध्यता होती थी, अब स्ट्रीम लेने की बाध्यता नहीं रहेगी और आप किसी भी विषय के साथ, जैसे ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, बैंकिंग पढ़ सकते हैं और एग्रीकल्चर पढ़ सकते हैं। एनईपी 2020 में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, मातृभाषा में एनईपी 2020 में मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा कब तक अनिवार्य है? मातृभाषा में शिक्षा जो है 5 तक अनिवार्य है, 8 तक वांछनीय है। कक्षा 5 तक जो है अनिवार्य है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसका कुछ लोग आलोचना भी कर रहे थे क्योंकि मातृभाषा को अगर इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो अंग्रेजी भाषा को लोग निगलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। बच्चों में सीखने की जो उत्सुकता है या जो सीख सकते थे बचपन में, क्योंकि सीखने की जो 85% कैपेबिलिटी होती है वो बाल अवस्था में ही होती है, कोई भी चीज़ को सीखने की। तो एनईपी 2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा 8 तक अनिवार्य है और 5 तक अनिवार्य है, 8 तक ऐच्छिक है। एनईपी 2020 में 3 भाषा फार्मूला क्या है? कम से कम उसमें 2 भारतीय भाषाएं हों, एक विदेशी भाषा, जिसमें अंग्रेजी या रशियन कुछ भी हो सकती है। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप क्या होगा? एनईपी 2020 में मॉड्यूलर और कम दबाव देने वाली। एनईपी 2020 में परीक्षाओं का जो स्वरूप होगा मॉड्यूलर और कम दबाव वाली होगी और बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। एनईपी 2020 में परख क्या है? एनईपी 2020 में परख क्या है? मूल्यांकन की एक राष्ट्रीय संस्था है। जो कॉपी का मूल्यांकन होता है अब तक उन्हीं के टीचर के माध्यम से, आसपास के टीचर से होता था, तो एक राष्ट्रीय संस्था बनाई जाएगी। संस्था है जो परख है मूल्यांकन के लिए, जहाँ कॉपी चेक होगी। एनईपी 2020 में स्नातक की डिग्री की अवधि क्या है? एनईपी 2020 में स्नातक
एनईपी 2020 में स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष है, जिसमें बहुप्रवेशी बहुनिकास है, मतलब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो इसमें हम देख लें थोड़ा सा, अगर आप 1 ईयर करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 ईयर करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, अगर आप 4 ईयर करते हैं तो रिसर्च डिग्री मिलेगी। अर्थात अगर आपको छोटा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं 3 ईयर में काम आएंगी, जैसे आपको उच्च शिक्षा पीएचडी करना है और कुछ करना है तो आपको 4 ईयर करना है। अगर आप 3 ईयर करके पीजी करने जाएंगे तो आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। अगर 4 ईयर करके आप 4 ईयर का जो है स्नातक करके जाएंगे तो पीजी आपको 1 वर्ष का करना पड़ेगा। तो ये सब शामिल किया गया है। एनईपी 2020 में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में 1 वर्ष पूरा करने पर क्या मिलेगा? आ गया डिप्लोमा, 1 वर्ष जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पे डिप्लोमा मिलेगा, 1 वर्ष पे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पे डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष पे डिग्री मिलेगी, 4 वर्ष पे रिसर्च डिग्री मिलेगी। 2 वर्ष पूरा करने पर एनईपी में क्या मिलेगा? पहले क्या मिला था? सर्टिफिकेट मिला था, अब एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। एनईपी 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में ABCID जो है डिजिलॉकर से बनाई जाती है। इसमें क्रेडिट जमा हस्तांतरण ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ऐसी बात है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके कहीं चला गया, पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपके क्रेडिट में ऐड हो जाएगा, वो आके जब सेकेंड ईयर में एडमिशन लगा तो उसका क्रेडिट दिखाएगा कितना ऐड है। इस तरीके से एक व्यवस्था की गई, एक कार्ड जो है बनता है डिजिलॉकर के माध्यम से, आप लोग अपना बना सकते हैं। आगे अब जो भी एकेडमिक परीक्षाएँ हो रही हैं या जो भी एकेडमिक सेशन चल रहे हैं उसमें ABCID महत्वपूर्ण होती है, और इसके साथ ही DEBID एक होती है जो उसके लिए अनिवार्य होती है, जो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं। एनईपी 2020 में MPhil कार्यक्रम को क्या किया गया है? तो MPhil कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य क्या है? एनईपी 2020 में GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य क्या है? 2035 तक 50% करना, अभी लगभग 26% के आसपास है। 2035 तक 50%। एनईपी 2020 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य तात्पर्य क्या है? अनुसंधान को फंडिंग करना, जो रिसर्च होती है उसके लिए फंडिंग करना, मतलब पैसा जुटाना। एनईपी 2020 में शिक्षा के लिए क्या प्रस्तावित है? एनईपी 2020 में शिक्षा के लिए क्या प्रस्तावित है? 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। एनईपी 2020 में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 2030 तक क्या होगी? 4 वर्षीय डिग्री बीएड, 4 वर्षीय बीएड। एनईपी 2020 में विशेष शिक्षा क्षेत्र दिव्यांग बच्चों के लिए क्या जोर है? समावेशी शिक्षा। एनईपी 2020 में वोकेशनल शिक्षा कब से शुरू होगी? एनईपी 2020 में कक्षा 6 से वोकेशनल शिक्षा शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, एनईपी 2020 में वोकेशनल शिक्षा का क्या लक्ष्य है? वोकेशनल शिक्षा का लक्ष्य है 50% छात्रों को एक्सपोजर देना, केवल लड़कियों को। तो इसमें है 50% छात्रों को कक्षा 12 तक एक्सपोजर देना, मतलब उनको किसी ना किसी व्यवसाय में जैसे वो लोग जा सकें, जैसे आज की तरह बेरोजगारी न रहे, फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो काम करना शुरू कर दें। एनईपी 2020 में जेंडर इंक्लूसिव फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कों की शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षक ट्रांसफर, शिक्षक वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो जेंडर इंक्लूसिव फंड का उद्देश्य क्या है? इसमें थोड़ा गलत दिया गया है, क्योंकि जेंडर इंक्लूसिव फंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो लड़कियों के साथ थर्ड जेंडर के मतलब विकास के लिए भी काम करना है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के लिए क्या संस्था बनेगी? एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के लिए क्या संस्था बनेगी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड संस्कृत। एनईपी 2020 में संस्कृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा।
केवल कॉलेजों में नहीं, वैकल्पिक रूप से समाप्त नहीं किया जाएगा, सभी स्तरों पर दिया जाएगा। एनईपी 2020 में तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए है? एनईपी 2020 में तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए है? ऑनलाइन शिक्षा और समानता के लिए है। एनईपी 2020 में दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 में दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सामग्री, शिक्षण सामग्री प्रदान करना। आगे देखते हैं एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा नियामक का क्या होगा? उच्च शिक्षा नियामक क्या होगा? एकल नियामक होगा उच्च शिक्षा का। एचईसीआई के कितने वर्टिकल होंगे? एचईसीआई के 4 वर्टिकल होंगे। अभी इसको आगे देखेंगे हम, तभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं एनईपी 2020 में वयस्क शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में वयस्क शिक्षा पर जोर दिया गया है। आजीवन सीखना, लर्निंग परमानेंट प्रोसेस। एनईपी 2020 में खेल आधारित सीखने को कैसे शामिल किया गया है? पाठ्यक्रम का हिस्सा, वैकल्पिक, कोई जगह नहीं, केवल कॉलेज में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सीखने को खेल आधारित सीखने को कैसे शामिल किया गया है? एनईपी 2020 में पर्यावरण शिक्षा को क्या कहा गया है? एनईपी 2020 में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य कहा गया है। एनईपी 2020 में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य कहा गया है। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली IKC इंडियन नॉलेज को कैसे शामिल किया जाएगा? पाठ्यक्रम में एकीकरण। एनईपी 2020 में शिक्षक अवकाश प्रशिक्षण CDP कितने घंटे का होगा? लगभग 50 घंटे वार्षिक CDP। इसके अंतर्गत ये है कि जो शिक्षक हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे, इसका जो है प्रॉपर एक ट्रेनिंग होगी। तो वर्ष में जो है 50 घंटे की उनको एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जो भी डिवाइड करके जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग जैसी होगी। तो एनईपी 2020 में शिक्षक अवकाश प्रशिक्षण तो ये होगा, मतलब 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुसार। एनईपी 2020 में स्कूलों के लिए न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? मानक सेट होगा, ऐसा नहीं होगा, मानक सेट होगा। एनईपी 2020 में बालिका शिक्षा के लिए क्या फंड है? समग्र शिक्षा में शामिल है। एनईपी 2020 में ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? उच्च गुणवत्ता मानक के माध्यम से। एनईपी 2020 में ओपन डिस्टेंस लर्निंग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो उच्च गुणवत्ता मानक से। एनईपी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है? विदेशी विश्वविद्यालय को भारतमय कैंपस। तो जब से एनईपी 2020 को लागू किया गया, भारत में बहुत सारे फिजी के हो गए, अमेरिका के हो गए, फ्रांस के हो गए, जर्मनी के हो गए, बहुत सारे जो है ब्रांचेज खुल रहे हैं भारत में। दिल्ली में, मेरठ में और MP में कुछ ब्रांच खुले हैं, मतलब विदेशी विश्वविद्यालयों के। तो कैंपस खोले जा रहे हैं लगातार। और आप देख सकते हैं IIT रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है जो विदेश से आया है। तो ये हो रहा है। एनईपी 2020 में शिक्षक छात्र अनुपात स्कूलों में क्या होना चाहिए? एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात सामान्य स्कूलों में 30:1 होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और जो पिछड़े वर्गों में है या फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब फिजिकली डिफरेंस या डिसेबल्ड जो भी बोलते हैं, उनके लिए जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि 25 छात्रों पर एक शिक्षक होंगे। आगे देखते हैं एनईपी 2020 में ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस मंत्रालय के तहत आएगा? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत आएगा। हम अभी बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के हाल ही में 2-4 महीने पहले अभी बात हो रही थी कि प्राइमरी स्कूल को बंद किया जाएगा। तो उसमें ECC एजुकेटर रखे जाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किस मंत्रालय के तहत आएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, पता नहीं उत्तर प्रदेश ही क्यों लागू कर रहा था और वो लागू नहीं होने पाई। जबकि प्राइमरी को बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें नए बिल्डिंग या नए स्कूल या जो आंगनबाड़ी है उसमें ECC को चलाया जा सकता था या चलाया जाना था।
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही प्रावधान किया गया था कि आंगनबाड़ी में उसको चलाया जाएगा, और वो जो केंद्र है इसी स्कूल के पास ही होगा। तो ईसीसी जो अभी भारत उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे थे, उसमें ये देखा जा रहा था कि स्कूल को डायरेक्ट बंद कर दीजिए, जबकि ईसीसी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ईसीसी सेंटर जो है प्राइमरी स्कूल के टच में ही रहेगा, उसके पास में ही रहेगा, उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि जो बच्चे आदत पाएंगे ईसीसी सेंटर जाने की अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, तो ताकि वो आदत पा जाएँ उसी उसी के तरीके से स्कूल जाने की। क्योंकि अगर यहाँ से ईसीसी सेंटर यहाँ है और स्कूल कहीं दूर है, तो बच्चे ईसीसी सेंटर जब ईसीसी एजुकेशन पूरा कर लेंगे तो उसके बाद स्कूल जाने में उनको कठिनाई होगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से वो आदेश रद्द कर दिया गया उत्तर प्रदेश का। सॉरी। एनईपी 2020 को कोडिंग और कम्युनिकेशन थिंकिंग कब शुरू होगी? तो कोडिंग जो है कक्षा 6 से बच्चे कोडिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में शुरू कर देंगे। एनईपी 2020 में मूल्यांकन सुधार के लिए क्या किया गया है? बोर्ड परीक्षा में सुधार और परख की स्थापना। परख जो है मूल्यांकन के लिए बनाया गया है, सीधी बात है। एनईपी 2020 में पीएचडी के लिए मास्टर डिग्री अनिवार्य है या नहीं? 4 वर्ष का बैचलर डिग्री के साथ नहीं। अगर आपने अभी तो पीछे बताया था ना, 4 वर्ष अगर आप बैचलर करेंगे तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो 4 वर्ष का अगर बैचलर डिग्री है तो उसके साथ अनिवार्य नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो 1 वर्ष का पीजी कर सकते हैं और किसी कार्य के लिए, जैसे पीजीटी टीचर वगैरह बनने के लिए। एनईपी 2020 में संस्थानों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, रिसर्च, टीचिंग और इट्स। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एनईपी 2020 में राज्य स्कूल मानक एसएसए क्या करेगा? एनईपी 2020 में राज्य स्कूल मानक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी क्या करेगा? स्कूल का मानक निर्धारित करेगा। एनईपी 2020 में कला और संस्कृति को कैसे शामिल किया गया है? पाठ्यक्रम में एकीकरण के माध्यम से शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में एकीकरण। एनईपी 2020 में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है? एनईपी 2020 में विशेष संसाधन केंद्र है। एनईपी 2020 में शिक्षा पर सुधार के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? 6%। एनईपी 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? तो 6%। आगे देखते हैं 51 से 60। एनईपी 2020 में समग्र शिक्षा क्या है? तो प्री स्कूल से कक्षा 12 तक एकीकृत, मतलब जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। एनईपी 2020 में एनसीटीई का क्या होगा? एनसीटीई अब तक जानते हैं, जो टीचिंग के पैरामीटर्स और किसको क्या रखना है, कैसे टीचिंग का कोर्स, टीचिंग प्रशिक्षण या जो भी कोर्स लॉन्च करना है उन सब के बारे में बताता है। तो अब उसके स्थान पर उसका होगा व्यावसायिक परिषद, HECI के तहत कार्य करेगा। इसमें ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। एनईपी 2020 में ई पाठ्यक्रम क्या है? तो डिजिटल सामग्री है। एनईपी 2020 में ई पाठ्यक्रम क्या है? तो डिजिटल सामग्री है। एनईपी 2020 में बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण क्या है? प्ले बेस्ड। एनईपी 2020 में बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण क्या है? तो प्ले बेस्ड है। एनईपी 2020 में रिपोर्ट कार्ड का क्या होगा? एनईपी 2020 में जो रिपोर्ट कार्ड होगा बहुआयामी 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। एनईपी 2020 में इंटर्नशिप वोकेशनल अनिवार्य है कक्षा 6 से। अभी इसको ऊपर भी देख चुके थे, कक्षा 6 से इंटर्नशिप वोकेशनल अनिवार्य कर दी गई है। एनईपी 2020 में भारतीय साइन लैंग्वेज ISN को दर्जा दिया गया है मानक भाषा का। एनईपी 2020 में अनुसंधान के लिए एनआरएफ का बजट क्या होगा? फंडिंग को बढ़ाना। एनआरएफ 2020 में बजट का क्या होगा? फंडिंग को बढ़ाना। एनईपी 2020 में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? सभी संस्थानों में, मतलब किसी भी संस्था में आप पढ़ सकते हैं, ये मतलब लॉन्च किया जाएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या है? एनईपी 2020 में कट ऑफ मार्क्स शिक्षक भर्ती में समाप्त है। हाँ, एनईपी अगर लागू कर दीजिएगा तो कट ऑफ मार्क्स से शिक्षक भर्ती समाप्त हो जाएगी। एनईपी 2020 में लोकल आर्ट्स पाठ्यक्रम कैसे शामिल किया गया? एकीकरण के माध्यम से। एनईपी 2020 में AI और डेटा साइंस पर कब से जोर कब से दिया जाएगा? स्कूल शिक्षा से। स्कूल शिक्षा और
उच्च शिक्षा दोनों से। आगे देखते हैं एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर प्रबंधन है। एनईपी 2020 में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी क्या है? पारदर्शी होनी चाहिए, न मनमानी न तो घूसखोरी वाली। एनईपी 2020 में योग और ध्यान को कैसे शामिल किया गया है? दैनिक रूप से। कुछ कुछ स्कूलों में सुबह के टाइम में योगा होना शुरू हो गया। एनईपी 2020 में निपुण भारत मिशन क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी है। एनईपी 2020 में 2030 एनईपी 2020 में 2030 तक शिक्षा में क्या बदलाव होगा? यही 4 वर्षीय बीएड आ जाएगा, केवल 4 वर्षीय बीएड। एनईपी 2020 में क्रेडिट सिस्टम यूजीसी द्वारा है? हाँ है। नहीं, एनसीआरएफ द्वारा है, यूजीसी द्वारा नहीं है। अच्छा, वो दूसरा है। एनईपी 2020 में विदेशी भाषाएं कब से शुरू हो सकती हैं? तो सेकेंडरी स्तर से कोई भी विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, रशियन। एनईपी 2020 में मूल्य शिक्षा क्या है? मानवीय मूल्य की शिक्षा देना, शिक्षा का मानवीय मूल्य। एनईपी 2020 में स्वायत्त कॉलेजों को बढ़ावा मिलेगा? हाँ, स्वायत्त कॉलेजों का बढ़ावा मिलेगा ही, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा जिससे पैसा आएगा ही। एनईपी 2020 में परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने का उद्देश्य है दबाव को कम करना। आगे देखते हैं एनईपी 2020 में लोकल टीचर ट्रेनिंग क्या है? लोकल ट्रेनिंग टीचर स्थानीय भाषा में होगी। एनईपी 2020 में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया जाएगा। एनईपी 2020 में स्टेम लैब्स कब से होगा? मिडिल स्टेज से स्टेम लैब्स। एनईपी 2020 में मल्टीपल इंटेलिजेंस पर आधारित मूल्यांकन, हाँ, कि बच्चे में कौन सी प्रतिभा है उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, ना कि सिर्फ रटने वाली। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ कब तक लागू हो रहा है? एनईपी 2020 में प्राइवेट और पब्लिक संस्थानों में समान नियमन, हाँ, लेकिन लागू हो जाए तो अच्छी बात है। एनईपी 2020 में सेवा संस्थान सर्विस लर्निंग क्या है? सामुदायिक सेवा। एनईपी 2020 में अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा क्या है? विशेष प्रावधान। अनाथ बच्चों के लिए एनईपी में जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। एनईपी 2020 में डेटा प्राइवेसी छात्रों की संरक्षित रहेगी। एनईपी 2020 में काउंसलिंग सिस्टम स्कूलों में अनिवार्य होगा। एनईपी 2020 में इको क्लब स्कूल पर्यावरण जागरूकता से संबंधित होंगे। एनईपी 2020 में स्कूल मॉडल्स क्या है? बाल वाटिका है। स्कूल मॉडल्स क्या है? बाल वाटिका। एनईपी 2020 में शिक्षक अवार्ड्स राष्ट्रीय स्तर पर मिलते हैं। एनईपी 2020 में ओपल स्कूलिंग सिस्टम एनआईओएस को मजबूत करना है, जो अभी 18 वर्षीय या 1.5 साल वाला बीटीसी करवाता है। एनईपी 2020 में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या है? पोषण योग। एनईपी 2020 में लाइब्रेरी हर स्कूल में अनिवार्य होगी, और डीएनएस डिजिटल लाइब्रेरी भी सिस्टम आ गया, जिसमें सभी परीक्षाओं के, आप कोई भी एकेडमिक हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हो या आपका हाई स्कूल की परीक्षाएं, सभी का प्रीवियस ईयर जो है राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर उपलब्ध है। आप ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। एनईपी 2020 में पेरेंटाइल इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। एनईपी 2020 में डिजास्टर मैनेजमेंट शिक्षा में शामिल किया गया है, एक प्रकार से अनिवार्य बनाया गया। एनईपी 2020 में फाइनेंशियल लिटरेसी कब से? मिडिल स्टेज से। एनईपी 2020 में मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? डेटा आधारित। एनईपी 2020 को ट्राइबल एजुकेशन के लिए विशेष फोकस किया गया है। एनईपी 2020 में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है 4 वर्ष का होगा। एनईपी 2020 में क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया है, हाँ, जोर दिया गया है।
NEP 2020 में मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या लाभ होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। NEP 2020 में ऑनलाइन लर्निंग क्रेडिट स्वीकार की जा रही है। NEP 2020 में रूरल एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए विशेष फंड का आयोजन मतलब प्रावधान है। आगे देखते हैं NEP 2020 में रूरल विशेष फंड देख लिए हैं। 99 का नंबर है। NEP 2020 में इनोवेशन लैब्स स्कूलों में स्थापित की जाएगी। 100 नंबर का प्रश्न है, NEP 2020 का विजन क्या है? भारत को ज्ञान में महाशक्ति बनाना। भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाना। तो तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या मुस्कुरा रहे हैं? आपको ही कह रहे हैं, कुछ शेयर ही कर दीजिए, क्या जाता है आपका। इसके बाद जो भी EMRS UGC नेट से संबंधित कंटेंट होगा, आप उसको अगर कमेंट करेंगे तो हम उसको देखेंगे। उसके साथ ही हम जल्द ही CDP और रिसर्च मैथोलॉजी पे भी वीडियो लाने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।